वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिसमें हमारी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। मतलब कहाँ क्या हो रहा है, वो उसे जानने किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई अजीब सा जानवर भी मिले तो वो उसे भी जांचने लगते हैं। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको इस लिस्ट में बताए गए जानवरों से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे जानवर कहीं दिखे तो आप वहां से भाग जाना। द जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। दोस्तों, जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल जमीन पर पाई जाने वाली स्नेल की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वैसे तो ये ईस्ट अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये एशिया, कैरिबियन और पैसिफिक ओशियन के कई देशों में मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्लो सा जानवर मुझे भागने पर मजबूर कैसे कर सकता है। आपको बता दूं कि ये जीव दुनिया के कई देशों में पेट्स के तौर पर पाले जाते हैं, क्योंकि ये कुछ भी खा सकते हैं और खेतों में कीड़े के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन इन स्नेल से इंसानों में मेनिनजाइटिस नाम के पैरासाइट्स आ सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि इंसान कैसे कैसे जानवरों को पेट्स बना सकता है। द गोलियत टाइगर फिश। गोलियत टाइगर फिश सबसे बड़ी साइज की टाइगर फिश होती है और इसकी लंबाई 5 फीट तक हो सकती है। ये कॉन्गो रिवर बेसिन, लुआलाबा रिवर, लेक उपेम्बा और लेक तंगानिका में पाई जाती हैं। अगर आप गोलियत टाइगर फिश की साइज और वेट को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो कोई स्टेरॉइड लेने वाला बॉडी बिल्डर आपके सामने खड़ा है। और इनके दांत तो इतने खतरनाक लगते हैं कि पूछो ही मत। ये फिश कितने समय तक जी सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर इसे पकड़कर एक्वेरियम वगैरह में रखा जाए तो वो वहाँ 10 से 15 साल तक रह सकती है। अगर नदी में तैरते समय कभी आपका इससे सामना हो जाए तो जल्दी से वहाँ से दूरी भाग जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी जान भी ले सकती है। और इसके मुंह में प्रेजेंट आरी जैसे 32 दांतों को देखकर तो इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस फिश को तो क्रोकोडाइल से भी डर नहीं लगता है और ये छोटे क्रोकोडाइल का भी शिकार करती है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ कि अगर आप गलती से भी कभी किसी जंगल में इन्हें देख लें और अगर आप बियर ग्रिल्स या उसेन बोल्ट टाइप के इंसान नहीं है तो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल लेना, नहीं तो आप विलुप्त हो जाने वाले हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये मुंह से लेकर बाइसन और यहाँ तक कि इंसान जैसे खतरनाक जीव का भी आसानी से शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ शिकार ही नहीं करता बल्कि बेरीज और नट्स जैसे वेजिटेरियन फूड भी खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको देखकर आपसे फ्रूट या बेरी मांगेंगे। ठंडी के मौसम में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। आपको बता दूं कि ये साइज में बड़े जरूर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, और वो भी 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक। अब आप ही उस सिचुएशन को इमेजिन करिए जब एक ग्रिजली बियर आपके सामने खड़ा है और आपको देखते ही वो आपकी तरफ तेजी से भागने लगता है। अब आपके पास इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो ये स्नेल। कोन स्नेल आपको देखने में काफी सुंदर लगेगा, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, इनके आगे का ये हार्पून असल में मॉडिफाइड टीथ हैं। ये हार्पून किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेजी से जहर को रिलीज कर सकता है। इतना ही नहीं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जा सकता है, और अगर आपने कोई सूट भी पहना हुआ है तो ये उसमें भी छेद करता हुआ आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। दोस्तों, इसके जहर की सिर्फ एक बूंद ही 20 इंसानों को मार सकती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही नर्वस पर असर करती है और इससे 100 डेथ भी होती है। मतलब कई दिनों तक दर्द के बाद मौत होगी। लेकिन अगर ये जहर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाए तो मौत के लिए एक ही दिन ही काफी है। दोस्तों, इनकी कुछ स्पीशीज तो इतनी खतरनाक होती है कि इन्हें सिगरेट स्नेल भी कहते हैं। मतलब आप एक सिगरेट भी नहीं पी पाएंगे और उससे पहले ये गोलियत बर्ड ईटर। गोलियत बर्ड ईटर दुनिया की सबसे बड़ी स्पाइडर होती है। इनकी साइज 11 इंच तक हो सकती है। इनके फिंग्स काफी लंबे होते हैं और उनमें जहर भी होता है, लेकिन इंसानों को इनसे कोई खास खतरा नहीं होता है जब तक कि आप जबरदस्ती इनसे उलझे ना। आपको ना तो इनकी साइज से कोई डर है और ना ही इनके जहर से, लेकिन इनके बाल काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये अपने शरीर से बहुत सारे बाल रिलीज करते हैं और ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब कि हमारी नाक, आंखों और मुंह में इनके बालों के कारण जलन हो सकती है। कई बार तो हमारी स्किन पर इन बालों के लग जाने के कारण कई दिनों तक खुजली होती रहती है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है वो किसी स्पाइडर की है, लेकिन ये काफी अजीब है। मतलब हमने ऐसे स्पाइडर कभी नहीं देखे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में स्पाइडर की हजारों स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे जानलेवा स्पीशीज कौन सी है? 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली फ्यूनल वेब स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली स्पाइडर के तौर पर चुना गया है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसका जहर इंसान जैसे किसी जीव को मारने के लिए काफी है।
और इसीलिए हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अब वापस हम उस फोटोज पर चलते हैं जो हमने पहले देखी थी। दोस्तों, हमने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च की, लेकिन ये स्पाइडर कौन सी है इसका कोई पता नहीं चल सका। मुझे लगता है कि ये किसी ग्राफिक आर्टिस्ट ने बनाई है या फोटोशॉप की गई। द ब्लैक मांबा। दोस्तों, ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे जानलेवा सांप माना जाता है और इसके पीछे का कारण भी सीधा सा है। इसका नाम इसके मुंह के अंदर के ब्लैक कलर के कारण पड़ा है और इसका नाम सुनते ही आपको डर लगने लगता है। ये बहुत तेजी से अटैक करता है और इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद ही आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जमीन पर काफी तेजी से मूव कर सकता है क्योंकि इसकी ज्यादातर बॉडी जमीन के ही कांटेक्ट में रहती है। इसके अलावा अगर ये आप पर कोई छोटा मोटा अटैक कर दे तो आप बिना इलाज के 16 घंटे तक जिंदा रह लेंगे और अगर अटैक जानलेवा हुआ तो सिर्फ 30 मिनट में ही आपका दम घुटने लगेगा। तो यार, अगर आपको कहीं ब्लैक मांबा दिख जाए तो मेरा तो सजेशन यही है कि जल्दी से जल्दी वहां से 9-2-11 हो जाओ, बेटर रहेगा। द कोमोडो ड्रैगन। आप में से बहुत से लोग कोमोडो ड्रैगन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड की स्पीशीज होती है। ये अपनी बड़ी साइज और फ्लैट हेड के कारण पहचानी जा सकती है। ये इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड पर रहते हैं और इसलिए इनका नाम कोमोडो ड्रैगन पड़ा है। इन्हें सबसे पहले 1912 में खोजा गया था। लोकल लोग इन्हें औरा या लैंड क्रोकोडाइल कहते हैं। एक लंबे समय तक साइंटिस्ट यही मानते रहे कि कोमोडो ड्रैगन के मुंह में जो लार्वा होता है उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं और जब ये किसी एनिमल को बाइट करता है वो एनिमल बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मर जाता है। लेकिन हाल ही में पता चला है कि इनके अंदर जहर भी होता है और उस जहर के कारण कोई भी जानवर मरता है। मतलब अब वो सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड ही नहीं है, मतलब दुनिया की सबसे जहरीली लिजर्ड भी है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।